अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब के ईमान की हिफाज़त फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत जड़ांवाला ने 2 साल अपने मुकम्मल कर लिए। चंद दिन बाकी हैं 2 साल मुकम्मल होने में, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम जमात अहले सुन्नत ने 2 साल में किया। मैं समझता हूँ कि जब से मैंने कह लें कि दीनी शऊर में कदम रखा है, तो मैं चूँकि सारी तंजीमों में बतौर सहाफ़ी आता जाता रहता हूँ, उसमें घूमता फिरता रहता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब से मैंने होश संभाला है कि पहले के जो बुज़ुर्ग काम कर गए, मौलाना इलियास हज़ारवी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जहाँ चौधरी इसहाक़ साहब जो 28 चक वाले थे, ये काम जो कर गए हैं, मैं शायद उनको तो पूरी तरह नहीं देख सका, लेकिन उनके काम का जो असर है वो आज भी नज़र आता है जड़ांवाला में। लेकिन जब से मैंने दीनी शऊर में कदम रखा और तंज़ीमी मामलात को समझने लगा, तो तब से मैंने जो देखा, मैंने इससे पहले जो मुफ्ती यूनुस रिज़वी साहब ने 2 साल में काम किया है, इस तरह की मिसाल शायद मैंने अपने करियर में नहीं देखी है। जब से मैं जमात अहले सुन्नत का बाकायदा मेंबर बना हूँ, मैंने इन जैसा मुनज़्ज़म काम मैंने नहीं देखा। सारे काम करते रहे अपने अपने अंदाज से, सबका काम सारा आंखों पे है। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुफ्ती यूनुस रिज़वी साहब ने जो काम किया है, जिस अंदाज से किया है, शायद इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिल सकेगी। और ये 2 साल जो है, इसमें हमने देखा कि पहले क्या होता था कि एक गली में छोटी सी महफ़िल करवानी होती थी, तो उसके लिए भी महफ़िल करवाने को वालों को पता नहीं क्या-क्या पापड़ बेलने पड़ते थे। इंतज़ामिया जनाब कभी वो थाने के चक्कर लगवा रही, कभी एसपी की ऑफ़िस के चक्कर लगवा रही है, कभी असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफ़िस के चक्कर लगवा रही है, कभी कह रही है फैसलाबाद डीसी ऑफ़िस में जाएँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैंने देखी 2 साल में कि यहाँ पर जो कोई महफ़िल रखी जाती थी, वो सिर्फ़ मुफ्ती यूनुस रिज़वी साहब को इत्तला कर देते कि हम महफ़िल करवाने लगे हैं फ़लाँ जगह पर, फ़लाँ तारीख़ को। वो इंतज़ामिया को बता देते थे और इंतज़ामिया उसमें पूरा कोऑपरेट करती थी। दूसरा ये भी मैंने पिछले सालों में बहुत सारा मैं देखा कि जमात अहले सुन्नत के इजाज़तनामे होने के बावजूद भी पुलिस मुलाज़मीन रातों को जाकर महफ़िल, चूँकि मैं नात ख़वानी भी करता हूँ और महफ़िलों में जाया करता था, तो ये महफ़िल हो रही होती थी, इजाज़तनामा उनका शेड्यूल में आ चुका होता था, लेकिन ये पुलिस वाले वहाँ पर जाकर उनको ब्लैकमेल करते और 200-400 500 हज़ार उनसे लेकर वापस आ जाते। ये मैंने कई बार खुद देखा और कई जगह पर मैंने इन पुलिस वालों का सामना किया कि भाई जब इनके पास इजाज़तनामा है तो आप कौन होते हैं यहाँ पर आकर बात करने वाले। तो ज़ाहिर है कि जहाँ पर मैं होता था वहाँ पर ऐसा नहीं होने देता था, लेकिन बहुत सारी जगहों पर पुलिस वाले जाकर पैसे ले आते थे। लेकिन मुफ्ती यूनुस रिज़वी साहब के दौर में ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी को मैंने कोई वाक़या नहीं देखा कि किसी को किसी पुलिस वाले ने ब्लैकमेल किया हो इजाज़तनामा होने के बावजूद। और मुफ्ती यूनुस रिज़वी साहब जब इजाज़त लेके देते थे इंतज़ामिया से, तो महफ़िल वालों को ये तलक़ीन करते थे कि भाई देखिएगा, हमारी इज़्ज़त आपके हाथ में, ये ना हो कि आप वहाँ पर कोई वायलेशन करें और इंतज़ामिया हमें कहे लो जी ये आपने इजाज़त लेके दी थी, तो ये देखिए आपके बंदों ने क्या कर दिया। तो वायलेशन नहीं करनी है। ये मैं मुफ्ती साहब की ये भी मैंने खूबी बहुत ज़्यादा नोट की। फिर इस बार जो 2 साला पीरियड गया है, इसमें जो शख्सियात के इवेंट होते थे, मिसाल के तौर पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, जो कि पहले बाकायदा तौर पर प्रोग्राम नहीं होते थे, लेकिन इस बार ये हुए। सैयदना इमाम हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अय्याम में प्रोग्राम बेशक पहले भी होते थे, लेकिन इस बार बाकायदा तौर पर मनज़्ज़म अंदाज़ में ये प्रोग्राम किए गए और जमात के प्लेटफार्म से इनको तरतीब दिया गया और बड़े अच्छे अंदाज़ से तरतीब दिया गया, जिसको नाज़िम तबलीग व इशाअत ये अब्दुल रऊफ़ साहब जो हैं टीचर हैं, इन्होंने बहुत खूबी के साथ इनको निभाया। तो कुछ ऊंच नीच भी होती रही। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों ने मुफ्ती साहब से हट कर दावत इस्लामी के हवाले से अगर ये कुछ कह लें कि अंदरूनी तौर पर चपकलिश नज़र आती थी, जिस वजह से कुछ मैं भी बैक फुट पे आ गया, क्योंकि मुझे तो सबसे पहले दावत इस्लामी थी। तो मैंने मुफ्ती साहब को निशानदेही ये चंद दिन पहले मैंने निशानदेही की कि फ़लाँ बंदा दावत इस्लामी के जनाब अंदरूनी तौर पर वो खलिश रख रहा है और वो खलिश रख के चल रहा है, जो कि हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मुफ्ती साहब ने इस पर भी एक्शन लिया कि भाई अपनी अपनी तंजीमें सारे काम करें, लेकिन किसी को ये हक़ नहीं है कि वो किसी
किसी के साथ खुंदक बाजी रखे, किसी के साथ वो टसर बाजी करे, तो ये भी उसको हक नहीं है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने इस पर भी एक्शन लिया, और भी जिस मसले में भी मुफ्ती साहब को मैंने तवज्जो दिलाई है, मुफ्ती साहब ने उस पर एक्शन लिया है। अगर शोबा नशर व इशाअत की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साला दौर में नायब नाज़िम आला नशर व इशाअत के तौर पर मैं भी जमात का हिस्सा रहा हूँ, बॉडी का हिस्सा रहा हूँ, और मेरा अल्लाह गवाह है कि जब मैं ये वीडियो बयान कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें ये बिल्कुल भी नहीं कि लो जी मैं उस बॉडी का हिस्सा था तो मैं इसको बहुत अच्छा कहूँ। मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं बिल्कुल गैर जानिबदार होकर ये बात कर रहा हूँ कि पिछला 2 साला पीरियड जो है ये बहुत अच्छा गुजरा, और नशर व इशाअत शोबा ने, जो कि नाज़िम आला साबिर रिजवी साहब थे, तो नायब नाज़िम आला मैं था, इरफान खलील साहब थे, और 2-4 दोस्त और भी हैं। जड़ावाला के सीनियर साहबी मलक इरफान खलील साहब का नायब नाज़िम आला शोबा नशर व इशाअत जमात अहले सुन्नत होना, ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक फ़ख्र की बात थी। तो वो भी थे, मैं भी था, और नाज़िम आला जो थे वो साबिर रिजवी था साहब थे। तो तबलीग इशाअत को के बाद अगर शोबा हम देखते हैं जमात अहले सुन्नत का, तो मैं समझता हूँ कि हमारा शोबा सबसे अच्छा रहा कि हर मौके पे खबर, हर इवेंट की खबर पहले भी दी और बाद में भी दी। अब जनाब आ गया इलेक्शन। जमात ने अपना आइन, जो जमात अहले सुन्नत का जो आइन है उसके मुताबिक जमात अहले सुन्नत के अमीर, अब तो मैं कहूँगा कि साबका अमीर हो गए, जनाब मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रिजवी साहब और नाज़िम आला जनाब मौलाना असगर नूरी साहब ने ये 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें बाकायदा ऐलान कर दी कि भाई 1 हफ़्ता हमारा बाकी है, इस पर हम आइन के मुताबिक जमात अहले सुन्नत का जो आइन है उसके मुताबिक हम ऐलान करने के पाबंद हैं। तो हमने जनाब इलेक्शन का जो ऐलान है वो कर दिया है। इससे पहले बहुत सारे मशवरे भी हुए, बहुत सारे इजलासेस भी हुए, और जिसमें पूरी जमात अहले सुन्नत जड़ावाला के जो इक़्तिदार में थे उनको भी, और जो हिज़्ब इख्तिलाफ में थे, वो जो अपोजिशन में थे, उनको भी बाकायदा तौर पर ये बाकायदा दावतें दी गई कि आओ भाई बैठकर सारे मामला तय करते हैं। तो बल्कि ये एक अलग टॉपिक है कि वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ये है कि जमात अहले सुन्नत ने इलेक्शन का ऐलान जो है वो कर दिया है, और इंशाअल्लाह अभी चंद दिन में वो इलेक्शन जो है होने जा रहे हैं। इलेक्शन में चंद दिन बाकी हैं, तो मैं इंशाअल्लाह मैं खुद, सबसे पहले तो मैं खुद मुफ्ती साहब, मुफ्ती यूनुस रिजवी साहब, उनको मैं इंशाअल्लाह वोट जो है मेरा जमात की तरफ से जो वोट होगा, मैं इंशाअल्लाह अब भी चाहूँगा कि मैं मुफ्ती यूनुस रिजवी साहब को दूंगा। और क्यों कि इसलिए कि इसमें मेरे मसलक का फ़ायदा है, मेरे मसलक की शान है, मेरे मसलक की इज़्ज़त है। मैं समझता हूँ कि उलमा, जो काम उलमा कर सकते हैं वो शायद मेरी नज़र में कोई और नहीं कर सकता। जो सिविलियन हो या प्राइवेट बंदा हो, वो काम नहीं कर सकता जो आलम दीन जमात के लिए कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इंशाअल्लाह जमात अहले सुन्नत का जो इलेक्शन आएगा उसमें वोट जो है मुफ्ती यूनुस रिजवी साहब को ही दूंगा। आप जो देखने वाले हैं, आपसे भी गुजारिश है कि आप मुफ्ती यूनुस रिजवी साहब का इंतखाब कीजिए। यकीन कीजिए कि मुफ्ती यूनुस रिजवी साहब जमात अहले सुन्नत, मसलक अहले सुन्नत के लिए बहुत बेहतर रहेंगे। ये अहले सुन्नत के काज के लिए जो मुफ्ती यूनुस रिजवी साहब बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, बहुत अच्छे हैं मेरी नज़र में। इनसे हटकर अगर कोई फ़ैसला किया जाता है, ज़ाहिर है कि फ़ैसला तो वोटों पर होना है, आपका होना है। आप अगर कोई हटकर फ़ैसला करते हैं तो मेरे ख़्याल में आप जो अहले सुन्नत का जो सही मानों में फ़ायदा है वो नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अहले सुन्नत के मफाद के लिए मैं कहूँगा कि आप जो वोट है जमात अहले सुन्नत के तमाम मेंबरान से मैं अपील करूँगा कि वोट जो है आप मुफ्ती यूनुस रिजवी साहब को दीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आने वाले वक्त में ये फ़ैसला होगा कि आप किसके सर पर ताज सजाते हैं। अगर जमात अहले सुन्नत के अमीर मुफ्ती साहब हुए तो फिर भी वो दीन का काम करेंगे। अदरवाइज़ ये अल्फाज मुफ्ती साहब के हैं कि आने वाले वक्त में अगर मैं अमीर नहीं भी बनता, ये खिदमत हमारे पास नहीं भी होती, तो हम मसलक अहले सुन्नत का काम जो है आने वालों के साथ मिलकर बेहतरीन अंदाज में करेंगे। जिसको मेंबरान सेलेक्ट करेंगे हम उसके हाथ मजबूत करेंगे, ना कि उनकी टांगें खींचे, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करेंगे। और पिछले 2 साल में ऐसा हुआ भी नहीं है। हमारा जो दौर गुजरा है हमारी भी किसी ने टांगें नहीं खींची हैं, और मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि हम किसी की टांगें भी नहीं खींचेंगे। अगर आने वाले दौर में कोई और दोस्त आगे आ जाता है तो हम उसके साथ मिलकर उसको मजबूत करके जमात के काज के लिए, अहले सुन्नत के काज के लिए मिलकर काम करेंगे। अल्लाह से जल हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह मेरे शहर पर खसूसी करम फरमाए और मसलक अहले सुन्नत की अल्लाह ताला खैर फरमाए। सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान, आपका वो फरमान था ना, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आँख से काजल साफ चुरा लें, यहाँ वो चोर बला के हैं, और तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। हम तो सोए हुए हैं, सोए पड़े हैं, लेकिन उलमा जाग रहे हैं, तो इनका हमें साथ देना होगा। आइए
आने वाले इलेक्शन में क़िबला मुफ्ती साहब को वोट दीजिए और मसलक के लिए बेहतरी का सबब बनिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।